हेलो एवरीवन। अब हम आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों के तीर्थकार जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभदेव या आदित्यनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्राभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, पुष्पदंत को सुविधानाथ भी कहा जाता है, शीतलनाथ, थेयांसनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सूरत, नमीनाथ, नैमीनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ। 24वें हो गए आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। इसके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ भी थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण संवेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडाग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाति क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माँ त्रिशाला और विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडल गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अनुजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्बिका ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये कैवलीन, आहर्त, योग, जिन विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेतक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियामानकृत सिद्धांत कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक सिद्धांत बहुरत्वाद कार्य पूर्ण होने से पूर्ण माना जाएगा प्रतिपादन किया। काल पूर्ण प्रारंभ हुआ। जैन धर्म में दूसरे विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखलीपुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नाम स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिए।
महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी दी, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से भी प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत महाब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन को कहा गया। ये 5 अनुव्रत हैं: अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पूंचम और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। ठीक है। जैन धर्म उनके प्रतीक चिन्ह जैसे ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया सास्तिक, मलिनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नैमीनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आशव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ कषाय है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए ही 3 साधन आवश्यक बताए। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। 3 रत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से कर्म व्याप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय वो क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहे गए। सुधर्म, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकम्पित, अचल भ्राता, मेतार तथा प्रभाष। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्म जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्म की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीन जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गए। ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलवर्ग के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 10 प्रकीर्णन सूत्र है, 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में
12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है आयारंग सूत्र, आचारंग सूत्र, सुयंग सूत्र, सूत्र कृतांग, थांगंग, स्थांगन, सम्यांग, भगई, व्यापन्नति, भगवती, व्याख्या, प्रज्ञापति, ये क्या क्या है, नयाधम कहाओ, उपासक दशाओ, अंतगत दशाओ, अनुत्तरो, वायदशाओ, पन हवागरनाई, विवाह सुयस, दीठी वाय। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख है। 12 उपांग है उआई, राय, पनिनिजा, जीवाभिगम, पन्नवन्ना, सूर्यपन्नति, जम्बूद्वीपन्नति, निशावली, कंपावदशी, पुप्पिहाओ, पुप्पिहचुलाओ और वही हदसाओ। 10 प्रकीर्णन प्रमुख परिशिष्ट है। ये है चौसरन, आउर 55, भक्त परीना, संथार, तदुलेवेयु, चंद्रवज्य, देवीदत्य, गनिविद्या, महापंचाख्यान, विराट है। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन धर्म के लिए विधि नियमों का संकलन। 6 छेद सूत्र हैं। आयार दशाओं, बिहाकप्य, वहयाद, निशी, महानिशी, जी कल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश है, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र है। 10 व्यालीय, उत्तराजयन, अवसय, पिंडा निजुति। 2 चुलिका सूत्र हैं, नंदी सूत्र, अनुओगदरई, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अब है बुक है और ये जैन ग्रंथ है, उसके रचनाकार है। जैसे कल्पसूत्र भद्रबाहु, स्यादवंश मंजरी मल्लीसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, द्रव संग्रह नेमीचंद्र, तवाद सूत्र उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार कुंद। श्वेतांबर का क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंसेस। श्वेतांबर, इस संप्रदाय के लोग श्वेत रंग धारण करते थे। अभी सर हम श्वेतांबर का ही पढ़ लेते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थकार मल्लिनाथ स्त्री थे। अच्छा, दिगंबर में इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित है। दिगंबर मत अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। अब है क्वेश्चन आंसर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? वाराणसी। फिर है मैचिंग है। आदिनाथ ऋषभ इनका प्रतिमा लक्षण था। मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। फिर है
जैन संस्था को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर माने गए हैं, जिनमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार। इसमें है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रत, नमीनाथ, नैमीनाथ या अरिष्ट नैमी, पार्श्व महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संकलित है जैन में। जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन है? महावीर। जैन धर्म में एक जैन तीर्थकर नहीं था। कौन तीर्थकर? नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे, ठीक है, नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। फिर प्रभास गिरी और कौन का तीर्थकर था? तो चंद्र प्रभु, नैमी और शंभु तीनों थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभास जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन स्वामी को किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ है? ऋजुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न या तीन रत्न, जिसमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सच्चा क्रिया निम्नलिखित से संबंधित है जैन धर्म। कौन सा त्रिरत्न को मानता है? तो जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म में मतलब तीन रत्न ये है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बुद्ध धर्म में तीन रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद है जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण स्वाभाविक विधान से हुआ है। अनेकवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दार्शनिक है? जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संबंध किससे हैं? जैन मत से। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमगधी। अर्धमगधी में लिखे हैं। निम्न कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जीन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य के बारे में है, जैन साहित्य के बारे में क्या कहा गया है कि श्वेतांबर सूत्र में 12 अंग शामिल थे। ये राइट है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। फिर है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा
कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। 1 2 3 फिर है जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या क्या है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कई कर्म आत्मा का विनाशक है। आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन धर्म से। फिर है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। राइट है। आजीविक संप्रदाय के लोग मखली पुत्र गोशाल थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है आजीविकाओं ने। फिर संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक। सुमिलित करण लकुल से पाशुपात सिद्धांत। नागार्जुन शून्यवाद से। भद्रबाहु जैन से। गोशाल आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी में। कौन सा कथन सही है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए थे। होयशाला मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किससे स्थापित करवाई गई थी? चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना मस्तक किस भेष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से है। मस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।